हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड की जीके। वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम सब लोग इंडिया की जीके तो याद करते रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? इंडोनेशिया की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा तेज है। बेहत कहाँ की मुद्रा है? बेहत थाईलैंड की मुद्रा है। बेहत। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि परिबद्ध नहीं है? नाइजीरिया भूमि परिबद्ध नहीं है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है। इनमें से किसे श्वेत हाथियों का देश बोला जाता है? व्हाइट एलिफेंट कंट्री। थाईलैंड इसमें व्हाइट एलिफेंट कंट्री है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन किस नाम से जाना जाता है? ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा यह नारा प्रतिबद्ध किया गया था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। निम्नलिखित देशों में कौन सा खनिज तेल का निर्यातक और आयातक दोनों है? यूएस से मंगाता भी है और बेचता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ सीमा नहीं है? थाईलैंड के साथ चीन की सीमा नहीं है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। निम्नलिखित पत्तनों पोर्ट में से किसे स्वर्ण द्वार कहा जाता है? गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रिया का सीमावर्ती नहीं है, बॉर्डर नहीं है? फ्रांस ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे नहीं है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? वॉलिसी जिरगा शोरा यहाँ की संसद है। अफगानिस्तान की संसद है शोरा। विश्व का विशालतम स्थानिक रेल तंत्र क्या है? मुंबई में है। लोकल ट्रेन मुंबई में वर्ल्ड की। निम्नलिखित में से एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव कर रहा है? पश्चिम एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में सबसे बड़ा जलाऊ लकड़ी का उत्पादक है? भारत। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। निम्नलिखित में कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? आसियान, ILO, WHO, FAO ये सारी यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं। एशियान एक एशियन कंट्रीज की संस्था है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि क्या होती है? 9 वर्ष होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इनकी स्थापना 1995 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जर्मन। अरबी, रूसी, चाइनीज, जर्मन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र महासंघ का प्रमुख अंश नहीं है? खाद्य कृषि संगठन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। खाद्य कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? दक्षिण सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। बाल अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? रोजगार। यूरोपीय संघ के आधार का प्रारंभ किस संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ था? मॉस्ट्रिच संधि। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेस का यानी सार्क का सदस्य नहीं है? मलेशिया नहीं है। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश सार्क के सदस्य हैं और नेपाल काठमांडू में इसका हेड ऑफिस है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश G8 8 औद्योगिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? हॉलैंड। G15 क्या है? संसार के विकासशील देशों की एक संस्था है G15। निम्नलिखित देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? चाइना नहीं है। ओपेक ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। निम्नलिखित देशों में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य है? तुर्कमेनिस्तान। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक उत्तरी अधनातिक समझौता संस्थान नाटो का सदस्य है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है? रशिया। मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? चाइना। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में। निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा वरद मेकांग उपक्षेत्र समूह का सदस्य नहीं है? मलेशिया। निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषा नहीं है? पुर्तगाली। वर्ष 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र संघ के उसके आय संसाधनों में प्रत्येक सदस्य के अंशदान की मात्रा के संबंध में कौन सा निर्णय करता है? जनरल असेंबली, महासभा। विज्ञान तथा विश्व मामलों पर पगवास कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन 1957 में कहाँ आयोजित हुआ था? नीवा स्कोटिया, कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है? यूक्रेन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिद्दा में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को विश्व व्यापार संगठन में मिलाया गया था? 1995 में। माका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? यमन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में 1961 में। किसका एक मुख्यालय पेरिस में स्थित है? OECD का। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। निम्नलिखित में कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है? ईस्ट तिमोर। निम्नलिखित में कौन सा एक बेसिक देशों में गुट का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सा एक देश ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? अल्जीरिया। कौन सा एक देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? ताइवान। ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वर्ल्ड से रिलेटेड। इस वीडियो को दोबारा देखिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए और प्लस कोर्स जरूर लीजिए। A to Z करियर्स, ये मेरा प्लस रेफरल कोड है जिससे आपको एक डिस्काउंट मिलता है। प्लस कोर्स में पूरा सिलेबस कवर होता है
अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मुझे आप ट्रिकी गुरुजी के नाम से ढूंढ सकते हैं। ट्रिकी गुरुजी डालेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा और मेरी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने अभी अभी आपको अपनी वर्ल्ड जीके के बारे में बताया है। लीजिए साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A2 ज़रकरेस के नाम से, जिसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा।